नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन दौरे के आखिरी पड़ाव में शंघाई पहुंच चुके हैं और शंघाई पहुंचने के साथ ही उन्होंने मेक इन इंडिया मुहिम का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने आज शंघाई में चीनी कारोबारियों के साथ मुलाकात में की, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों के कारोबारियों के बीच 21 समझौते हुए और इन समझौतों की कीमत है $22 बिलियन, यानी कि 22 अरब डॉलर का कारोबार। पीएम ने जोर देकर बार बार कहा कि भारत में अब कारोबार के हालात सुधर रहे हैं, माहौल और कानून बेहतर हो रहे हैं। नतीजा ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल विदेशी निवेश में 39% बढ़ोतरी हुई है और अब ये मौका चीन के उद्योगपतियों के पास है। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज तीसरा दिन चीन के दौरे का। शंघाई में सबसे पहले 20 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात, बैठक, जो कि पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, जिसमें कि कई अहम समझौते हुए। और दूसरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडो चाइना बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही मजबूती से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई को मंजूरी दी है। हमें व्यापार के बारे में आपसे सीखना होगा। व्यापार के लिए जटिल प्रक्रियाओं को लेकिन सरल कर दिया गया है। मेक इन इंडिया की बात रखी, काफी कुछ निवेशकों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वो इस बात को देखेंगे कि अगर निवेशक आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो भारत में। चीनी व्यापारियों को पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत में कारोबार के हालात बदल रहे हैं और चीनी कंपनियों के लिए भारत में आकर निवेश करने का ये बेहतर मौका है। We have committed ourselves for creating and improving the business environment. I can assure you that once you decide to be in India, we are confident to make you more and more comfortable. Many Chinese companies have the possibility of investing in India to take advantage of India's potentials. The potential lies in manufacturing processing as well as in infrastructure. I am here to assure you that India's economic environment has changed. Our regulatory regime is much more transparent, responsive and stable. We are taking a long-term and futuristic views on these issues. We also want to promote manufacturing in a big way, particularly to create jobs for our youth, who forms 65% of our population. Hence, we want to make things in India. For the purpose, we have launched a campaign called Make in India. अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की भी तारीफ की और कहा कि चीन से भारत के पास सीखने के लिए बहुत कुछ है और अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो पूरे एशिया की तस्वीर बदल सकती है। Indo-Chinese partnership should and will flourish. I expect very good outcome from this coming together. We have complemented each other in the past. We can complement in the present and future too. As two major economies in Asia, the harmonious partnership between India and China is essential for economic development and political stability of the continent. You are the factory of the world, whereas we are the back office of the world. You give thrust on production of hardware while India focus on software and services.
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही के दिन यानी कि 16 मई के दिन पिछले साल, 1 साल हो गए इस बात को, बीजेपी ने आज ही के दिन बड़ी जीत हासिल की थी, बड़ी जीत दर्ज की थी चुनाव में। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। 16 मई 2014 के दिन को याद कर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। आपको हम ट्वीट भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री का। मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुक्रिया किया क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत थी। इतना बड़ा जनादेश इससे पहले किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। तो 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा किया है। 16 मई 2014 के दिन को याद करके प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया। मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुक्रिया कहा है। और 1 साल पूरे होने पर इस सरकार के, मोदी सरकार के, हालांकि यहां पर पहले से ही बहुत कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं। 100 रैलियों का कार्यक्रम है और 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली भी है जिसमें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने अपनी ट्वीट में? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पे हैं और उन्होंने देश जनता को जब पिछले साल 2014 के अंदर नतीजे आए थे चुनाव के, उसके लिए बधाई दी है। देशवासियों को बधाई दी है, कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की एक नई जो है तरीके से इसको मनाया जाना चाहिए और उन्होंने पूरे तरीके से बधाई दी ट्वीट करके आम जनता को और पूरे देशवासियों को। बिल्कुल हिमांशु, और इसका असर जो है वो देखने को भी मिला क्योंकि एकदम से, क्योंकि जितना बड़ा जनादेश मिला बीजेपी को, जितना बड़ा जनादेश मिला और मोदी सरकार उसके बाद बनी, शायद कहीं ना कहीं उसी की वजह से विदेशों में खास करके अमेरिका का रुख एकदम से बदला भारत के लिए और इस बात की हर जगह सराहना की गई लोगों ने जो मैंडेट दिया प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए, बिल्कुल जो जनता ने 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को मैंडेट दिया था, उस तरीके के मैंडेट की उम्मीद शायद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नहीं थी कि पूर्ण बहुमत मिलेगा बीजेपी को और वो सत्ता के अंदर आएंगे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी क्योंकि उनके फेस थे और नरेंद्र मोदी आगे चल रहे थे और उसके बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बदली सरकार बदलने के बाद, अमेरिका जो नरेंद्र मोदी से दूरी बनाता था, चाइना जो दूरी बना के चलता था, वो देश भारत के साथ जो है व्यापारिक संबंध बना रखना चाहते थे और विदेश नीति को सराहाया गया है इस पिछले 1 साल के अंदर भारत की। जो लोग ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के ऊपर कोई पकड़ नहीं है, आर्थिक नीतियों पे कोई पकड़ नहीं है, वो सब चीजें नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 साल के अंदर की है। तो कहीं ना कहीं 1 साल की जो उपलब्धियां हैं उसका जश्न बीजेपी मनाने की तैयारी कर रही है और उसकी शुरुआत कह सकते हैं कि 16 मई को जब पिछले साल नतीजे आए थे उसकी शुरुआत ट्वीट करके आज नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर की है। बिल्कुल।